इस वीडियो में हम इंग्लिश फॉर द न्यू वर्ल्ड का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी एक्सरसाइज देखेंगे और एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टॉल। तो इंस्टॉल की मीनिंग बतानी है हमें इन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस हैं फैसिनेटेड, नेटेड और मेक अ पीस ऑफ इक्विपमेंट रेडी फॉर यूज़। तो इसका आंसर है मेक अ पीस ऑफ इक्विपमेंट रेडी फॉर यूज़। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैपिंग। तो ऑप्शंस हैं अब्जॉर्ब्ड, स्टेयरिंग इन वंडर और कंसर्न्ड। तो इसका आंसर है स्टेयरिंग इन वंडर, सेकेंड वाला। फिर थर्ड वाला दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्ज अबाउट या फिर लॉल। तो इसके ऑप्शंस हैं टू सिट, स्टैंड और लाई लेजिली। सेकेंड वाला है स्प्रेडिंग, व्यूइंग और इसका आंसर होगा हमारा टू सिट, स्टैंड और लाई लेजिली, फर्स्ट वाला। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिप्नोटाइज्ड। तो हिप्नोटाइज्ड के ऑप्शंस हैं इसमें स्टेयर, फैसिनेटेड, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड और है सेंस। तो इसका आंसर है फैसिनेटेड, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, फर्स्ट वाला। फैसिनेटेड और कॉमा कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लॉग्स। ऑप्शंस हैं ब्लॉक्स और स्लोज डाउन्स द प्रोग्रेस ऑफ हॉरर सराउंड और सेकंड वाला है स्टॉकिंग्स। तो इसका आंसर है ब्लॉक्स और स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ, फर्स्ट वाला। फिर अगला लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लटर्स। तो क्लटर्स का मीनिंग होता है फिल्स विथ एन अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो इसका आंसर है ये वाला, फिल्स विथ एन अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन है, हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। तो क्वेश्चन है, दिस पोएम इज अबाउट हाउ। मतलब कि ऑप्शंस दिए हैं, हमें उसका सही आंसर बताना है। तो ऑप्शंस हैं इंजॉयबल टेलीविजन वॉचिंग इज़ फॉर चिल्ड्रन। सेकेंड वाला है टेरेबल टेलीविजन वॉचिंग इज़ फॉर चिल्ड्रन। जिसका आंसर है सेकेंड वाला, टेरेबल टेलीविजन वॉचिंग इज़ फॉर चिल्ड्रन। सेकेंड क्वेश्चन है, इज़ नेवर नेवर लेट। तो हमें बताना है कि जो वर्ड है ये 3 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं टू शो द स्पीकर्स एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ही इज़ मेकिंग और सेकंड वाला है फॉर पोएटिक इफेक्ट। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, टू शो द स्पीकर्स एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ही इज़ मेकिंग। फिर अगला थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल। तो ये जो लाइन्स हैं ये क्या शो कर रही हैं, क्या बता रही हैं। तो ऑप्शंस हैं टीवी इज़ ऑफ नो यूज़ टू अडल्ट्स आइदर। सेकेंड वाला है द स्पीकर डजेंट वांट द पेरेंट्स टू इंस्टॉल टीवी एट होम। जिसका आंसर है सेकेंड वाला, द स्पीकर डज नॉट वांट द पेरेंट्स टू इंस्टॉल टीवी एट होम। अगला क्वेश्चन है, वी हैव वॉच्ड देम गैपिंग एट द स्क्रीन। तो ये जो वर्ड है इसमें जो देम वो किसको रिफ़र कर रहा है। ऑप्शंस हैं चिल्ड्रन, अडल्ट्स। तो इसका आंसर है चिल्ड्रन। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है,
लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ a dozen eyeballs on the floor। तो ये जो लाइंस हैं ये ब्रैकेट में क्यों रखी गई है पोयम में, हमें बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं टू शो दैट द स्पीकर हेयर गिव अस एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट द पॉइंट ही इज मेकिंग, और सेकेंड वाला है टू हाईलाइट दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, टू शो दैट द स्पीकर हेयर गिव्स एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट द पॉइंट ही इज मेकिंग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमें सेंटेंसेस को चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या वाइस वर्सा, मतलब कि अगर पैसिव वॉइस में लिखा हो तो एक्टिव वॉइस में भी करना है उसको। तो पहला सेंटेंस है माई टेलर मेड दिस सूट फॉर द फेयरवेल पार्टी। तो इसका हो जाएगा सेंटेंस दिस सूट फॉर द फेयरवेल पार्टी वॉज मेड बाय माई टेलर। सेकेंड सेंटेंस है द डॉक्टर सीज द पेशेंट वंस अ वीक। तो इसका चेंज्ड वाला हो जाएगा द पेशेंट्स आर seen by the doctor once a week। थर्ड वाला लिखा हुआ है my grandfather reads the newspaper thoroughly every morning। तो इसका चेंज्ड वाला हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड वाला हो जाएगा the newspaper is read by my grandfather thoroughly every morning। फिर फोर्थ वाला है Our goods are transported to the market by a van। तो इसका हो जाएगा a van transported our goods to the market। फिर फिफ्थ वाला लिखा हुआ है a prestigious award was won by the young singer last week। तो इसका ट्रांसफॉर्म्ड वाला हो जाएगा the young singer won a prestigious award last week। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में करना है और जो असर्टिव सेंटेंस है उनको एक्सक्लेमेटरी में करना है। तो पहला क्वेश्चन है ओ व्हाट अ ग्रूसम ट्रेजेडी। तो इसका हो जाएगा ओ इट्स अ रियली ग्रूसम ट्रेजेडी। सेकेंड वाला है हाउ ब्यूटिफुल दिस पेंटिंग इज। तो इसका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा दिस पेंटिंग इज रियली ब्यूटिफुल। फिर थर्ड वाला लिखा हुआ है आई विश आई नेवर मेड फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। इसको एक्सक्लेमेटरी में करना है। तो इसका हो जाएगा हाउ आई विश आई नेवर मेड फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। फिर फोर्थ वाला दिया हुआ है वी ऑफन थिंक ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसका एक्सक्लेमेटरी करना है हमें हाउ ऑफन वी थिंक ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया है हाउ आई विश आई कुड डांस लाइक यू। तो इसका असर्टिव में करना है। इसका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा आई रियली विश आई वॉज एबल टू डांस लाइक यू। इस क्वेश्चन में हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में करना है और जो असर्टिव सेंटेंस है उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करना है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ कैन ही कैच द फिश विदाउट बेट। तो इसका असर्टिव हो जाएगा ही कैन नॉट कैच फिश विदाउट द बेट। फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन है कैन यू एवर लिव विदाउट राइस। तो इसका असर्टिव हो जाएगा यू कैन नेवर लिव विदाउट राइस। थर्ड वाला क्वेश्चन है हु कैन फेस द बॉल व्हेन टॉम बोल्स। तो इसका हो जाएगा नो वन कैन फेस द बॉल व्हेन टॉम बोल्स। फिर फोर्थ वाला लिखा हुआ है हु कैन स्टॉप हर फ्रॉम शाउटिंग। तो इसका हो जाएगा नो वन कैन स्टॉप हर फ्रॉम शाउटिंग।
फिर फिफ्थ वाला लिखा हुआ है दीज चिल्ड्रन कैन नॉट बी केप्ट क्वाइट। तो इसका हमें इंटरोगेटिव करना है। इंटरोगेटिव हो जाएगा इसका हु कैन कीप दीज चिल्ड्रन क्वाइट। फिर अगला वाला सेंटेंस भी एक असर्टिव है, इसको हमें इंटरोगेटिव में करना है। तो सेंटेंस है आई कुड नॉट फेस हर व्हेन शी केम हेयर। तो इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा कुड नॉट आई फेस हर व्हेन शी केम हेयर। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है और जो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा उसको हमें नेगेटिव में करना है। तो सेंटेंस है देयर इज़ नो वन हु कैन बीट दिस बैडमिंटन प्लेयर। तो इसका अफर्मेटिव हो जाएगा दिस बैडमिंटन प्लेयर इज़ अनबीटेबल बाय एनीवन। फिर सेकंड वाला है नो वन बट हार्ड वर्किंग पर्सन कैन गेट अ रैंक। तो यहाँ पर आएगा ओनली हार्ड वर्किंग पर्सन कैन गेट अ रैंक। फिर थर्ड वाला लिखा हुआ है नो सूनर डिड द डोर ओपन देन पीपल रश्ड इन। इसका हो जाएगा एज सून एज द डोर ओपन द पीपल रश्ड इन। अगला वाला लिखा हुआ है नो सूनर डिड ही सी द टीचर देन ही sat down in his place। इसका हो जाएगा as soon as he saw the teacher he sat down in his place। फिफ्थ वाला दिया हुआ है only a doctor can treat the patient। तो इसका हो जाएगा no one but doctor can treat the patient। फिर अगला वाला लिखा हुआ है the only option is to put this dangerous man in prison। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर there is no other option but to put this dangerous man in prison।